नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट्स फॉर्मेशन के हवाले से, हुकूमत साज़ी के हवाले से आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही है और सियासी जमातें जो हैं, ख़ासकर जो पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, वो अपनी पोजीशन जो है उन्होंने वाज़ेह कर दी। और हमने देखा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर जो पीडीएम की जमातें थी माज़ी की, जिन्होंने 16 महीने हुकूमत की, हुकूमत कैसे की वो उसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है। ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा मईशत के ऊपर प्रेशर पड़ा, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई और उसके नतीजे में हमने देखा कि फिर इलेक्शन के अंदर जो कुछ इन सियासी जमातों के साथ हो चुका है। बहरहाल इस वक़्त एक स्प्लिट मैंडेट है, तक़सीम हुआ एक मैंडेट दिया गया है अवाम की तरफ से सियासी जमातों को। कोई भी सियासी जमात जो है वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में नहीं पहुंची है। सूबों की सूरत हाल डिफरेंट है, लेकिन मरकज़ में हुकूमत जो है, हुकूमत साजी जो है वो चैलेंज है और जिसको दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, काफ लीग और बाकी उनके जो इत्तेहादी हैं, वो एक दूसरे के करीब ज़रूर आए हैं। आठ 6 बड़ी पोजीशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और 2 जो हैं वो चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली। और उसके अलावा फिर अगर हम सूबों में चले जाते हैं तो 4 गवर्नर्स हैं और जो कि मरकज़ के इख्तियार में होता है कि गवर्नर जो है वो मरकज़ ने तैनात करने हैं। और सूबाई हुकूमतें जो है उसके अंदर फिर चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर होता है सूबों के अंदर। और ये 4 सूबों में तकरीबन 12 पोजीशंस ये बन जाती हैं। अब मरकज़ के अंदर पीपल्स पार्टी जो है उसकी कोशिश ये है कि हम सदर की पोजीशन हमें मिल जाए, जो कि बस ज़ाहिर है कि लग रहा है आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो सदर बन जाएंगे। शहबाज शरीफ जो है उनको चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है की पोजीशन पे लाया जा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो ये कहती है कि हम काबीना में नहीं बैठेंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं जिसके ऊपर मराद तो हैं और अथॉरिटी भी है किसी हद तक, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं है। अब सदर का ओहदा है तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट जो है वो जिम्मेदार होते हैं पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग के हवाले से। इसी तरह स्पीकर साहब हैं, तो उनकी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यानी हायरार्की के अंदर तीसरा नंबर आता है रियासत के अंदर। प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो मुल्क के अंदर या कोई कहीं अलील हैं वो, तो उनकी एब्सेंस में चेयरमैन सेनेट जो है वो कायम मकाम सदर बन जाता है। वो भी नहीं है तो फिर स्पीकर बन जाता है। सो ये पोजीशन वो उन्होंने डिमांड की है। अब देखना ये है कि किस तरह से इसके ऊपर एक इत्तेफाक राय दोनों सियासी जमातों के अंदर पैदा होता है। और बज़ाहिर लगता ये है कि यही पीडीएम की जो फॉर्मर जो जमातें थी, तकरीबन अक्सरियत उनकी वही इस नई हुकूमत को जो है हुकूमत साजी के अमल के अंदर शामिल होंगे। और पीएमएलएन कोशिश ये करेगी कि वजारतें भी जो हैं उसकी ज़िम्मेदारी भी पीपल्स पार्टी ले, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पहले कोशिश ये थी कि बिलावल को वज़ीर आज़म बना लिया जाए, जिसके ऊपर पीएमएलएन ने कहा कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं। वो नहीं हो सका तो अब फिर उन्होंने ये एक सियासी जो है वो चाल चली, ये हिकमत अमली जो है वो चली है कि ठीक है, हम ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेते, हुकूमत के साथ बैठेंगे, लेकिन वोट देने के बाद वो किन बेंचेस पे बैठेंगे ये भी बात क्लियर नहीं। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शहबाज शरीफ थे, आसिफ अली जरदारी साहब थे, शोई शुजात बैठे हुए थे, बाकी जो लोग थे, उससे बज़ाहिर लगता ये है कि वही पीडीएम की जो जमातें हुकूमत के अंदर थी अभी भी इसी ऐसे ही होगा। उसमें एमक्यूएम को भी जो है वजारतें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी भी एट द एंड ऑफ द डे कुछ वजारतें जो है वो ले लेगी और पीएमएलएन जो है वो इसको लीड कर रही होगी। और सूबे के अंदर जो है मरियम नवाज जो है वो करेंगी चीफ मिनिस्टर पंजाब। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर हुकूमत बनाएगी और बलूचिस्तान के अंदर। और केपी में तो नॉमिनेशन जो है वो उसकी कर दी गई है गंडापुर की, वहाँ पे पीटीआई की जानिब से। और अभी तक वाज़े नहीं है कि वाकई में वही कैंडिडेट होंगे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कुछ केसेस हैं जिस हवाले से सिक्योरिटी के जो लोग हैं, पुलिस जो है वो उनको अरेस्ट करने के लिए एक्टिव इस वक्त हम दिखाई देती है। तो सियासी जमातें जो हैं वो मैक्सिमम कोशिश उनकी ये है कि जो इक़्तिदार का जो केक है उसमें
زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ہمیں ملے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ رسپانسبلٹی بھی لینی پڑے گی معیشت کے حوالے سے، خاص کر جو جماعتیں حکومت کے اندر ہوں گی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ ایک ویسے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے تو ویک حکومت ہوگی، جو بھی حکومت آئے گی وہ کمزور حکومت ہوگی، اور چیلنجز زیادہ ہوں گے معیشت کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، بیرونی تعلقات کے حوالے سے. اور ایک جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کسی وقت بھی، کوئی بھی کولیشن پارٹنر جو ہے اگر آپ سے ناراض ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے، وہ اگر آپ کے چھوڑ کے چلا گیا تو حکومت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. لہٰذا اب سیاسی جماعتوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اربوں روپے لگا کے الیکشن کروائے گئے، ٹیکس پیئر منی کو لگایا گیا ان الیکشنز کے اوپر، اتنے عرصے سے ان الیکشن کا انتظار کیا جاتا رہا. سو آپ اپنا ایک پروٹیسٹ بھی ضرور ریکارڈ کروائیں اگر آپ کا کوئی ایشو ہے. جو پلیٹ فارمز ہیں لیگل، جیسے الیکشن کمیشن ہے، ہماری عدالتیں ہیں، آپ وہاں پہ جا کے اپنی جو جنگ ہے قانونی جنگ اس کو لڑیں، اس کو پروف کریں. کسی نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ، آپ کے خلاف جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے، لیکن جو نظام ہے، پروسیس ہے، اس کو آگے لے کے چلیں. اپنی ذات سے، اپنی سیاسی جو آپ کے مفادات ہیں اس سے بڑھ کے اگر آپ سوچیں گے تو تبھی ملک جو ہے وہ آگے چلے گا. ورنہ تو ظاہر ہے کہ پھر ہر بندہ جو ہے وہ اگر ملک کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم بھی بننا چاہتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ سارے عہدے بھی لینا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو صرف عہدوں کے ساتھ تعلق ہے، ملک کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کا. اور ملک کی بقا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ذاتی کچھ مفادات کو جو ہے وہ کمپرومائز کریں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت کریں، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور کابینہ کے اندر بھی. اور ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کریں گے تو یہ پروسیس جو ہے یہ ملک کا یہ آگے بڑھے گا. ناظرین، ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، باقی پلیٹ فارمز ہے سوشل میڈیا کے، ان کو ضرور فالو کریں. بہت شکریہ.